बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद आसिफ़ अजीज आप सबको अपना यूट्यूब चैनल हमारी उर्दू में खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और पूरी मेहनत से इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। यकीन जानिए आपके साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। पहले तो किताब निगारे उर्दू, फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिस सेट बहारे उर्दू को तैयार करने में मेहनत के साथ साथ काफ़ी वक्त देना पड़ा। अब किताब बहारे उर्दू के सभी 10 प्रैक्टिस सेट को वीडियो की शक्ल में आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लिया हूं। दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे काम को आसान करे। दूसरी अहम बात मैं ये बताना चाहता हूं कि किताब बहारे उर्दू में शामिल तमाम 10 प्रैक्टिस सेट की वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का मेरा मकसद ये भी है कि किताब में जाने अनजाने में कोई गलती लग गई हो या कोई गलती हो गई हो तो वीडियो के ज़रिए हासिल शुदा मालूमात से उसे दूर किया जा सकता है। तो चलिए आज मैं आपकी खिदमत में प्रैक्टिस सेट 3 का पार्ट 2 लेकर हाजिर हुआ हूँ। सवालात हल करने से पहले आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल हमारी उर्दू को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3 का पार्ट 2। कल के वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 50 तक बात कर चुके थे। सवाल नंबर 50 तक बात कर चुके थे। फैज़ का असल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सवाल नंबर 51 में आते हैं। यारब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए? यारब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए? लोहे जहाँ पे हरफ़े मुकर्रर नहीं हूँ मैं। लोहे जहाँ पे हरफ़े मुकर्रर नहीं हूँ मैं। दर्ज बाला शेर किसका है? दर्ज बाला शेर किसका है? ऑप्शन है इकबाल, फैज़, मीर, गालिब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गालिब इसका सही आंसर होगा। ये शेर जो है ये शेर है गालिब का एक गालिब की एक गज़ल है। दायम पड़ा तेरे दर पर। दायम पड़ा तेरे दर पर, है ना। ये गज़ल जो है आप सबको सिलेबस में पढ़ना है। इसी गज़ल से ये शेर लिया गया है। ये शेर लिया गया है इसी गज़ल से। यारब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए? लोहे जहाँ पे हरफ़े मुकर्रर नहीं हूँ मैं। ये शेर जो है गालिब की गज़ल दायम पड़ा हूँ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। इस गज़ल का तीसरा नंबर शेर है, ठीक है। इस गज़ल का तीसरा नंबर शेर है, ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 52 में आते हैं। सवाल नंबर 52 में क्या है? दुरुस्त जुमरे की निशानदेही करें। दुरुस्त जुमरे की निशानदेही करें। इसमें एक तरफ सिन्फ है और एक तरफ तसनीफ़ है ना। एक तरफ तसनीफ़ात है और एक तरफ सिन्फ है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन में तसनीफ़ और सिन्फ दोनों सही है, ठीक है। अब देखते हैं। ऑप्शन ए में है ज़ख़म और लिखा हुआ है ख़ुतूत। तो ये गलत है क्योंकि ज़ख़म इलियास अहमद गद्दी का नावल है ना। इलियास अहमद गद्दी का नावल है, पहला नावल है ना, पहला नावल है। उसी तरीके से फायर एरिया बी में है मरहम और लिखा हुआ है नज़म। लेकिन ये भी हम जान रहे हैं कि मरहम नावल है, यह नावल
की जगह नज़म लिखा हुआ है। सी में है फायर एरिया और उसके साथ है सफ़रनामा, तो ये भी गलत है क्योंकि फायर एरिया भी इलियास अहमद गद्दी का नावल है। और डी में है आदमी और उसके साथ है अफसाना, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। ठीक है, क्योंकि इलियास अहमद गद्दी का अफसानवी मजमुआ का नाम भी आदमी है और उसमें शामिल एक अफसाना भी आदमी के नाम से है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 53 में आते हैं। सवाल नंबर 53 में है, जेल में से कौन काला चंद की बहन है। ठीक है, ये सवाल जो है नावल फायर एरिया से लिया गया है। जेल में से कौन काला चंद की बहन है। ऑप्शन ए है रानी, बी है खतुनिया, सी है फूलमती और डी है दुलारी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि काला चंद बावरी जो है फायर एरिया का एक अहम किरदार है। उसकी बहन का नाम है रानी, जिसकी शादी हाजरी बाबू से हुई रहती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, हाजरी बाबू से रानी की शादी होती है। आगे बढ़ते हैं, सवाल है 54 में है, आज़ादी से कबल झरिया नावल फायर एरिया के किस हिस्से में दिखाया गया है। आज़ादी से कबल का झरिया नावल फायर एरिया के किस हिस्से में दिखाया गया है। ऑप्शन है चौथे, बी में है तीसरे और सी में है दूसरे और डी में है पहले। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही होगा। नावल फायर एरिया का हम लोग ये भी जानते हैं कि नावल फायर एरिया का 3 हिस्सा है, यानी 3 बाब 3 हिस्सा। पहले हिस्से में पहले बाब में जो है आज़ादी से पहले का झरिया दिखाया गया है। ठीक है, दूसरे हिस्से में हिंदुस्तान आज़ाद होता है उस वक्त का झरिया और उसके आसपास की कोलरी को दिखाया गया है। तीसरे हिस्से में इंदिरा गांधी जब सभी कोलरी को नेशनलाइज कर देती हैं उस वक्त का झरिया या उसके आसपास की कोलरी को दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 55 में आते हैं। सवाल नंबर 55 है, फायर एरिया का कौन सा हिस्सा ज़्यादा पुरकशिश है। फायर एरिया का कौन सा हिस्सा ज़्यादा पुरकशिश है। ऑप्शन है दूसरा, बी में है पहला, सी में है चौथा और डी में है तीसरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फायर एरिया का पहला बाब या पहला हिस्सा जो है सबसे जानदार है, सबसे ज़्यादा पुरकशिश है। पहले ही बाब में काला चंद बावरी है ना, जो एक पेशावर कातिल होता है, काला चंद बावरी, और रहमत मियाँ है ना, रहमत मियाँ जिसका मतलब एक हादसा में कान के अंदर मौत हो जाती है। इन सब के वाक़यात जो है पहले ही बाब में है, यानी नावल के पहला बाब में ही ये सारे किरदार सामने आते हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 56 पे आते हैं। सवाल नंबर 56 पे आते हैं। सवाल नंबर 56 है, गालिब को पहला फ़लसफ़ी शायर किसने कहा है। गालिब को पहला फ़लसफ़ी शायर, यानी ये किसने कहा है कि गालिब उर्दू का पहला फ़लसफ़ी शायर है। ऑप्शन है हाली, बी में है सर सैयद, सी में है शिबली और डी में है यूसुफ हुसैन ख़ान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, यानी यूसुफ हुसैन ख़ान ने कहा है कि गालिब उर्दू का पहला फ़लसफ़ी शायर है। किसने कहा है? यूसुफ हुसैन ख़ान ने कहा है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 57 में आते हैं। 57 में है कि झरिया में मज़दूर जिन छोटे छोटे घरों में किराए पर रहते थे, इसे क्या कहा जाता था। ये भी फायर एरिया से ही लिया गया है।
झरिया में मजदूर जिन छोटे छोटे घरों में किराए पर रहते थे इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कॉलोनी, बी है मजदूर हाउस, सी है ढोड़ा और डी है मजदूर कॉलोनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी जिस जगह मजदूर रहते थे किराए के मकान में उस जगह को ढोड़ा कहा जाता था। ठीक है, उस जगह को ढोड़ा कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 58 में आते हैं। सवाल नंबर 58 में आते हैं। सवाल नंबर 58 है, जेल में से कौन हफ्ता कटौती करता है? सवाल नंबर 58 है, जेल में से कौन हफ्ता कटौती करता है? ये भी सवाल नावल फायर एरिया से ही है। जेल में से कौन हफ्ता कटौती करता है? ऑप्शन ए है मजुमदार, बी है कुमार बाबू, सी है इरफान और डी है जवाला मिश्र। तो इसका सही आंसर होगा जवाला मिश्र, है ना। मजुमदार तो सहदेव जो इस नावल का अहम किरदार है, जो इस नावल का मरकज़ी किरदार है सहदेव, उसका साथी होता है मजुमदार। इरफान रहमत मियाँ का बेटा होता है और कुमार बाबू इसका कत्ल जो है कालाचंद करता है ना। तो इन सब के बारे में भी हम लोग जान गए कि इरफान जो है रहमत मियाँ का बेटा होता है, मजुमदार ये सहदेव का साथी उसका दोस्त होता है और मजुमदार ही जो है सहदेव को इस्तराकियत के फ़लसफ़े से मुतारुफ़ करवाता है और कुमार बाबू का कत्ल जो है कपिल सिंह के कहने पर कालाचंद करता है। और जवाला मिश्र जो है, ये जवाला मिश्र कपिल सिंह का जो यूनियन होता है कोलरी में, उसके लिए ये काम करता है। तो वहाँ पे चपरासी जवाला मिश्र, लेकिन ये कपिल सिंह का भी काम करता है। ठीक है, नहीं कपिल सिंह चपरासी होता है, सॉरी कपिल सिंह चपरासी होता है, लेकिन वो यूनियन लीडर भी है और उसके लिए जवाला मिश्र भी काम करता है। ठीक है, कपिल सिंह चपरासी है लेकिन वो यूनियन लीडर भी है और वो बहुत मतलब एक तरह से कह लीजिए कि काले काम करता है ना। सूद में लोगों को पैसा देता है और कंपनी से जो मालिक है खान का उससे मिला हुआ रहता है और यूनियन चलाता है। ठीक है, और उसके लिए ये जवाला मिश्र काम करता है। जवाला मिश्र जो है जात का ब्राह्मण है, जात का ब्राह्मण है। ठीक है, जात का ब्राह्मण है। लोग इसके बारे में हमेशा एक बात बोलते हैं क्योंकि ब्राह्मण जात का जो लोग होते हैं आमतौर पर गोरी चिट्टे होते हैं, लेकिन ये जो जवाला मिश्र है वो इसका जो रंग है वो काला है। ठीक है, तो इसलिए लोग आमतौर पर एक बात हमेशा बोलते हैं कि सांप में काला सांप और जात में काला ब्राह्मण बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, सांप में काला सांप और जात में काला ब्राह्मण बहुत खतरनाक होता है। और सच में ये जवाला मिश्र जो है बहुत ही खतरनाक होता है, शख्स होता है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 59 में आते हैं। सवाल नंबर 59 है, गियास अहमद गद्दी के बुजुर्ग कहाँ से हिजरत करके आए थे? ठीक है, गियास अहमद गद्दी के बुजुर्ग कहाँ से हिजरत करके आए थे? यहाँ पे अगर सवाल रहे इलियास अहमद गद्दी के बुजुर्ग, है ना, इलियास अहमद गद्दी के बुजुर्ग, तो दोनों भाई थे, इसीलिए दोनों का जवाब भी एक ही होगा। ठीक है, अगर गियास के जगह इलियास रहे या इलियास के जगह गियास रहे, इन दोनों के बुजुर्ग के बारे में अगर पूछा जाए तो इसका आंसर होगा कश्मीर या हिमाचल से चलकर ये लोग झरिया धनबाद आए थे। ठीक है, कश्मीर या हिमाचल से चलकर झरिया धनबाद आए थे। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 60 में आते हैं। सवाल नंबर 60 है, अफसानवी मजमुआ परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी, अफसानवी मजमुआ परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी की सने अशात क्या है? ऑप्शन है 1969, बी में 1977,
सी में है 1975 और डी में है 1985। तो इसका सही आंसर है 1977, यानी ऑप्शन बी। 1977 में अफसानवी मजमुआ परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी की इशाअत हुई थी। ये अफसानवी मजमुआ किसका अफसानवी मजमुआ है? तो गयास अहमद गद्दी का अफसानवी मजमुआ है। और गयास अहमद गद्दी का ये कितना नंबर का अफसानवी मजमुआ है? तो ये ये जो है परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी दूसरे नंबर का अफसानवी मजमुआ है। ठीक है। अब गयास अहमद गद्दी टोटल 3 अफसानवी मजमुआ लिखे हैं। उनका टोटल 3 अफसानवी मजमुए हैं। पहला है बाबा लोग, हम लोग जानते हैं, है ना, फिर भी याद दहानी के लिए हम बता रहे हैं। बाबा लोग पहला, ठीक है, जो पब्लिश हुआ था, जो छपा था 1969 में। 1969 में पहला है बाबा लोग, जो छपा था 1969 में। दूसरा अफसानवी मजमुआ है परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी, है ना। दूसरा अफसानवी मजमुआ है परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी जो छपा था 1977 में। और तीसरा अफसानवी मजमुआ है सारा दिन धूप में। सारा दिन धूप में ये छपा था, ये पब्लिश हुआ था 1985 में। ठीक है, ये छपा था 1985 में। और गयास अहमद गद्दी का एक नावल भी है ना, पड़ाव के नाम से, है ना, एक नावल है पड़ाव के नाम से एक नावल है पड़ाव के नाम से। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पड़ाव के नाम से एक नावल है जो छपा था 1980 में, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 61 में आते हैं। सवाल नंबर 61 है अंधे परिंदे का सफ़र किसका अफसाना है? ऑप्शन है इलियास अहमद गद्दी, बी में जकी अनवर, सी में गयास अहमद गद्दी और डी में है शीन अख्तर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। गयास अहमद गद्दी का अफसाना है अंधे परिंदे का सफ़र। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 62 में आते हैं। सवाल नंबर 62 है गाड़ी के चारों तरफ क्या था? ये सवाल आया है अफसाना परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी से। ठीक है, गयास अहमद गद्दी का अफसाना परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी से ये सवाल आया है। गाड़ी के चारों तरफ क्या था? रंगीन बल्ब, सुर्ख बल्ब, पीला शीशा या रंगीन शीशा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रंगीन शीशा। यानी जिस गाड़ी में परिंदा पकड़ के रखा जाता था उस गाड़ी में चारों तरफ जो है रंगीन शीशा लगा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 63 पे आते हैं। सवाल नंबर 63 में है। सवाल नंबर 63 में है माचिस की डिबिया में लड़का क्या छुपा कर रखा था? माचिस की डिबिया में लड़का क्या छुपा कर रखा था? ये भी सवाल अफसाना परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी से है। माचिस की डिबिया में लड़का क्या छुपा के रखा था? पैसा, तितली, लक्का कबूतर या सोना? इसका सही आंसर है तितली। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तितली। यानी जो लड़का होता है परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी में, वो लड़का माचिस की डिबिया में तितली को छुपा कर रखा था। क्यों छुपा के रखा था? क्योंकि उसको डर था कि कहीं परिंदा पकड़ने वाले जो लोग आते हैं गाड़ी लेकर के, वो कहीं तितली को भी पकड़ के ना ले जाए, इसीलिए वो माचिस की डिबिया में छिपा कर रखा था। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 64 में आते हैं। सवाल नंबर 64 है जकी अनवर जेल में से किस तहरीक से जुड़े थे? जकी अनवर जेल में से किस तहरीक से जुड़े थे? ऑप्शन है जदीदियत, बी है अलीगढ़, सी है रूमानी और डी है तरक्की पसंद तहरीक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तरक्की पसंद तहरीक। तरक्की पसंद तहरीक से जकी अनवर भी जुड़े थे और शीन अख्तर भी। ठीक है, शीन अख्तर भी। ठीक है,
जकी अनवर से तरक्की पसंद तहरीक से शीन अख्तर भी जुड़े थे, जकी अनवर भी जुड़े थे। सवाल नंबर 65, सवाल नंबर 65 में है चिल्लम और डायनामाइट। सवाल नंबर 65 में है चिल्लम और डायनामाइट किसके मशहूर अफसाने हैं? ऑप्शन है अख्तर आज़ाद, बी में है शीन अख्तर, सी में है मंजर काज़मी और डी में है ज़की अनवर। तो इसका सही आंसर होगा ज़की अनवर। ऑप्शन डी इसका सही होगा, यानी चिल्लम और डायनामाइट ज़की अनवर के अफसाने हैं, मशहूर अफसाने हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 66 में आते हैं। सवाल नंबर 66 है लक्ष्मण रेखा किसका मशहूर अफसाना है? ठीक है, लक्ष्मण रेखा किसका मशहूर अफसाना है? ऑप्शन ए है मंजर काज़मी, बी है ज़की अनवर, सी है शीन अख्तर और डी है अख्तर आज़ाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मंजर काज़मी। मंजर काज़मी का अफसाना है लक्ष्मण रेखा, और मंजर काज़मी का एक ही अफसानी मजमूआ है जो लक्ष्मण रेखा के नाम से ही शाये हुआ है। ठीक है, और एक है लक्ष्मण रेखा के पार, है ना, लक्ष्मण रेखा के पार, ये सफ़रनामा है इलियास अहमद गद्दी का। ठीक है, ये सफ़रनामा है इलियास अहमद गद्दी का। बांग्लादेश वो जाते हैं, पूर्वी पाकिस्तान, उसकी कहानी उसमें है लक्ष्मण रेखा के पार में। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 67 में आते हैं। सवाल नंबर 67 है ये 10-10 क्विंटल के बड़े बड़े दिमाग पाने वाले बददिमाग लोग दर्जा बाला इक़्तिबास किस अफसाने से लिया गया है ना? दर्जा बाला इक़्तिबास किस अफसाने से लिया गया है? ऑप्शन है मिसेस जॉन, बी है निर्वाण, सी है आखिरी हरबा और डी है परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये इक़्तिबास अफसाना निर्वाण से लिया गया है और ये अफसाना किसका है? ज़की अनवर का है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 68 में आते हैं। बिलौरी अगरबत्ती दान का हशर क्या हुआ था? बिलौरी अगरबत्ती दान का हशर क्या हुआ था? ठीक है, ऑप्शन है धूल लग गई थी, जंग लग गई थी, दीवार पर मारकर तोड़ दिया गया था या रंग खराब हो गया था। तो इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन सी। अगरबत्ती दान को दीवार पे तोड़कर जो अफसाने का हीरो है, किस अफसाने का? निर्वाण अफसाने का हीरो, वो जो है गुस्से से अगरबत्ती दान को दीवार पे मारकर तोड़ देता है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 69 पे आते हैं। सवाल नंबर 69 है कैनवस स्टैंड पर लात किसने मारी थी? ऑप्शन है असलम ने, बी है रूही ने और डी है शबनम ने और सी है शबनम ने और डी है राहत ने। तो इसका सही आंसर होगा राहत। राहत ने कैनवस स्टैंड पर लात मारी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल है 70 नंबर सवाल है गुलदान में किस तरह का फूल सजा हुआ था? गुलदान में किस तरह का फूल सजा हुआ था? ऑप्शन है ताज़ा गेंदा, बी है ताज़ा चमेली, सी है ताज़ा गुलाब और डी है ताज़ा जूही। इसका सही आंसर होगा ताज़ा गुलाब, ऑप्शन सी। गुलदान में ताज़ा गुलाब सजा हुआ था। ये सवाल भी अफसाना निर्वाण से आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर सवाल है कलर पेंट कहाँ रखा हुआ था? कलर पेंट कहाँ रखा हुआ था? ऑप्शन है टेबल में, बी है अलमारी में, सी है मेज़ पे और डी है पलंग पे। टेबल पे, अलमारी पे, मेज़ पे, पलंग पे कलर पेंट कहाँ रखा हुआ था?
तो इसका सही आंसर है टेबल पे, ऑप्शन ए, टेबल पे। ठीक है, ये सवाल भी आपका अफसाना निर्वाण से लिया गया है। ये क्वेश्चन भी आपका, ये सवाल भी आपका अफसाना निर्वाण से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 72 में आते हैं। सवाल नंबर 72 है, सवाल नंबर 72 है, जिंदान की एक रात किसकी तख्लीक है? जिंदान की एक रात किसकी तख्लीक है? फैज़ अहमद फैज़, शीन अख्तर, ज़की अनवर या गियास अहमद गद्दी? तो इसका सही आंसर होगा बी, जिंदान की एक रात जो है शीन अख्तर की तख्लीक है। जिंदा की एक सुबह और जिंदा की एक शाम, ये शेरी मजमुआ है किसका? फैज़ अहमद फैज़ का। जिंदा की एक रात ये अफसानवी मजमुआ है किसका? शीन अख्तर का। ठीक है, शीन अख्तर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 73 में आते हैं। सवाल नंबर 73 में आते हैं। सवाल नंबर 73 है, झारखंड की उर्दू कहानियाँ, झारखंड की उर्दू कहानियाँ किसने मुरत्तब की है? ठीक है, झारखंड की उर्दू कहानियाँ किसने मुरत्तब की है? ऑप्शन है ज़की अनवर, बी है हुमायूं अशरफ, सी है शीन अख्तर और डी है कलीमुद्दीन अहमद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। शीन अख्तर ने झारखंड की उर्दू कहानियाँ इस नाम से एक किताब मुरत्तब की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 74 में आते हैं। सवाल नंबर 74 है, शीन अख्तर का ताल्लुक़ था नफ्सियाती तहरीक से, जमालियाती तहरीक से, तरक्की पसंद तहरीक से या अलीगढ़ तहरीक से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। शीन अख्तर का ताल्लुक़ अलीगढ़ तहरीक से था और ज़की अनवर का भी ताल्लुक़ अलीगढ़ तहरीक से था। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 75 में आते हैं। सवाल नंबर 75 है, मैं नया नया आया था, मैं नया नया आया था, मेरी पड़ोसन ज़रूर थी मगर अभी तक साहब सलामत न थी, मगर अभी तक साहिबे सलामत न थी। दर्जा बाला इक्तबास किस अफसाने से अखज़ है, यानी किस अफसाने से लिया गया है? ऑप्शन है निर्वाण, मिसेस जॉन, परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी और आखिरी हरबा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी मिसेस जॉन से ये इक्तबास लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 76 है, लोफर के साथ मिसेस जॉन क्या बर्ताव लोफर के साथ मिसेस जॉन ने क्या बर्ताव किया था? लोफर के साथ मिसेस जॉन ने क्या बर्ताव किया था? नंगा करके पीटा था, दौड़ा कर पीटा था, पटक दिया था या बाल नोच ली थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, नंगा करके पीटती है मिसेस जॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिसेस जॉन जो है लोफर को नंगा करके पीटती है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 77 में आते हैं। सवाल नंबर 77 है, मेरी आंखें रोती हुई बच्ची से हटकर, मेरी आंखें रोती हुई बच्ची से हटकर उनके भरपूर जिस्म पर ठहर गईं। इनका सीना खौलते हुए दूध की तरह बार बार उबला आ रहा था। ये इक्तबास किस अफसाने से अखज़ है? ये इक्तबास किस अफसाने से अखज़ है? ऑप्शन ए है काली सलवार, बी है ठंडा गोश्त,
सी है लिहाफ और डी है मिसेस जॉन। इसका सही आंसर है डी, मिसेस जॉन। यानी ये इक्तबास जो है अफसाना मिसेस जॉन से लिया गया है, मिसेस जॉन से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 78 में आते हैं। सवाल नंबर 78 है, शीन अख्तर का असल नाम क्या था? शीन अख्तर का असल नाम क्या था? सैयद साबिर हुसैन, ऑप्शन है सैयद साबिर हुसैन, ऑप्शन है सैयद साबिर हुसैन, सैयद जाकिर हुसैन, सैयद मुनाजिर हुसैन, सैयद मंजर हुसैन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शीन अख्तर का असल नाम था सैयद साबिर हुसैन। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 79 पे आते हैं। सवाल नंबर 79 है, खून बहा, नावल है खून बहा किसकी तख्लीक है? नावल खून बहा किसकी तख्लीक है? ऑप्शन ए है गयास अहमद गद्दी, बी है इलियास अहमद गद्दी, सी है ज़की अनवर और डी है शीन अख्तर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नावल खून बहा ज़की अनवर शीन अख्तर की तख्लीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 80 में आते हैं। सवाल नंबर 80 है, दुरुस्त मिसरे को चुनकर शेर मुकम्मल कीजिए। दुरुस्त मिसरे को चुनकर शेर मुकम्मल कीजिए। मिसरा है, यहाँ के सफ़ेदो सिया में हमको दखल है सो इतना है। ये मिसरा एक दिया हुआ है। अब हमको दूसरा मिसरा चुनना है जो इसके नीचे था, या इसके नीचे जो इसके साथ जो दूसरा मिसरा है वो हमें लगाना है। ठीक है, ऑप्शन है, चाहते हैं सो आप करें हमको अबस बदनाम किया। बी में है, रुख से गुल को मोल लिया कामत से शुरू गुलाम किया। और सी में है आँख मुंदे पर उन्ने गो दीदार को अपने आम किया। आँख मुंदे पर उन्ने गो दीदार को अपने आम किया। डी में है, रात को रो सुबह किया, दिन को जूं तू शाम किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रात को रो सुबह किया, दिन को जूं तू शाम किया। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 81 में आते हैं। सवाल नंबर 81 है, उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। ये मीर तकी मीर का शेर है ना। पूछ रहा है कि दर्जे बाला शेर का मफहूम है, मौत आती है तो कोई तदबीर काम नहीं करती। बी में है, बीमारी में कोई तदबीर काम नहीं करती। सी में है, इश्क में कोई तदबीर काम नहीं करती। या डी में है सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मौत आती है तो कोई भी तदबीर काम नहीं करती। उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। मीर के इस गज़ल के इस शेर का मफहूम है, मौत आती है तो कोई भी तदबीर काम नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 82 में आते हैं, 82 में आते हैं। सवाल नंबर 82 है, हिंद आर्याई का दूसरा नाम क्या है? हिंद आर्याई का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है हिंद ईरानी, बी है इंडक, सी है ए और बी और डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी हिंद आर्याई का दूसरा नाम इंडक भी है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 83 में आते हैं। सवाल नंबर 83 है, बांगड़ू झेल में से किस बोली का दूसरा नाम है? बांगड़ू झेल में से किस बोली का दूसरा नाम है?
ऑप्शन ए है पंजाबी, बी है मराठी, सी है तमिल और डी है हरियाणवी। डी है हरियाणवी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी हरियाणवी का दूसरा नाम बांगड़ू भी है। आगे बढ़ते हैं। मीर अमन 84, सवाल नंबर 84 में आते हैं। मीर अमन देहलवी की किताब बागो बहार की सने अशात क्या है? बागो बहार जो मीर अमन देहलवी की किताब है, ये एक दास्तान की किताब है। इसकी सने अशात क्या है? ऑप्शन ए है 1803, बी है 1805, सी है 1801 और डी है 1800। तो इसका सही आंसर होगा 1803। 1803 ये किताब जो है लिखी गई थी फोर्ट विलियम कॉलेज से 1803 में। और किसकी फरमाइश पर मीर अमन ने इस किताब को लिखी थी अगर पूछ दे तो जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर इस किताब को मीर अमन देहलवी ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 85 में आते हैं। सवाल नंबर 85 है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब आबे हयात की सने अशात क्या है? ऑप्शन ए है 1889, बी में है 1850, सी में 1880 और डी में है 1882। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हमने कई बार भी बताया है, कई बार इसे बताया है। आबे हयात की सने अशात की क्या है? 1880 है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 86 में आते हैं। सवाल नंबर 86 है। मंजर काज़मी की पैदाइश कब हुई थी? आप लोग को लग रहा होगा कि ये मंजर काज़मी कहाँ से आया है, ये तो सिलेबस में नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, कैसे यहाँ पे सवाल आया? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में एक है झारखंड में उर्दू। तो झारखंड में उर्दू का मतलब ये हुआ कि झारखंड में उर्दू के जितने भी शायर हैं, जो भी मशहूर अफसाना निगार हैं, मशहूर शायर हैं, मशहूर तनकीद निगार हैं, उन सब के बारे में जानना है, या मशहूर अखबार है उन सब के बारे में जानना है, उन सब के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सवाल जो है वहीं से है। मंजर काज़मी वो झारखंड में उर्दू अफसाना का एक बहुत ही मशहूर शख्सियत है ना। इनका ताल्लुक़ जमशेदपुर से था। तो पूछ रहा है मंजर काज़मी की पैदाइश कब हुई थी? मंजर काज़मी की पैदाइश कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1940, 1945, 1945, 1936, 1936 और 1938। 1940, 1945, 1936, 1938 मंजर काज़मी की पैदाइश कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1940 में मंजर काज़मी की पैदाइश हुई थी। आगे बढ़ते हैं। मंजर काज़मी की पैदाइश ताल्लुक़ जो है झरिया से जमशेदपुर से था, लेकिन इसकी पैदाइश भागलपुर में हुई है, ये भी याद रखिएगा। मंजर काज़मी की पैदाइश भागलपुर में हुई है और ये झारखंड में रहे हैं। ठीक है, झारखंड में करीम सिटी कॉलेज है, इसके ये प्रिंसिपल भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 87 में आते हैं। मंजर काज़मी का ताल्लुक़ झारखंड के किस शहर से है? ऑप्शन ए है रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हज़ारीबाग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जमशेदपुर। आगे बढ़ते हैं। मंजर काज़मी का इंतकाल कब हुआ था? मंजर काज़मी का इंतकाल कब हुआ था? इंतकाल कब हुआ था? 2002, 2000 या 2008, 2015। तो इसका सही आंसर होगा बी, ऑप्शन ए। मंजर काज़मी का इंतकाल 2002 में हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर है
नवासी। नवासी में ज़ेल में से कौन एक कबायली ज़ुबान है? ज़ेल में से कौन एक कबायली ज़ुबान है? ऑप्शन है मुंडारी, कुरमाली, बंगाली, उर्दू। मुंडारी, कुरमाली, बंगाली, उर्दू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मुंडारी जो है झारखंड की एक कबायली ज़ुबान है और कुरमाली, बंगाली, उर्दू को झारखंड में ये जो है इलाकाई ज़ुबान का दर्जा हासिल है। ठीक है, इलाकाई ज़ुबान का दर्जा हासिल है, इलाकाई ज़ुबान है। ठीक है, इलाकाई ज़ुबान है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 90 पे आते हैं। सवाल नंबर 90 है, सवाल नंबर 90 है, 90 में है पानोरेजी। पानोरेजी ज़ेल में से किस ज़ुबान के तख्लीक़कार हैं? पानोरेजी ज़ेल में से किस ज़ुबान के तख्लीक़कार हैं? ऑप्शन है कुरमाली, खोरठा, संथाली, मुंडारी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी पानोरेजी का ताल्लुक जो है खोरठा ज़ुबान से ही था, खोरठा ज़ुबान से है। पानोरेजी खोरठा ज़ुबान के तख्लीक़कार है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 91 में आते हैं। बोने के बोल, बोने के बोल ज़ेल में से किसकी तख्लीक़ है? बोने के बोल ज़ेल में से किसकी तख्लीक़ है? ऑप्शन ए है श्री निवासपुरी, बी में है संतोष कुमार, सी में है सुकुमार और डी में है पानोरेजी। डी में है पानोरेजी। तो बोने के बोल जो है ये तख्लीक़ है संतोष कुमार महतो की। ठीक है, संतोष कुमार महतो की। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 92 पे आते हैं। सवाल नंबर 92 में आते हैं। सवाल नंबर 92 है, 92 है खोरठा रिसाला तितकी। खोरठा रिसाला तितकी ज़ेल में से किस शहर से निकलता है? ऑप्शन है रांची, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद। रांची, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद। तो इसका सही आंसर होगा तितकी जो है धनबाद से निकलता है। तितकी जो है धनबाद से निकलता है। ठीक है, रिसाला तितकी जो है धनबाद से निकलता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 93, सवाल नंबर 93 पे आते हैं। ये मूंग और मसूर दाल, ये मूंग और मसूर दाल जरबुल मिस्ल का माना है। एक जरबुल मिस्ल है ये मूंग और मसूर दाल। इसका क्या माने है या इसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए है बड़ी बात करना, किसी रुतबा और काम के लायक नहीं होना, औकात से बाहर की सोच, या डी में है सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, किसी रुतबा और काम के लायक नहीं होना। इसी एक मुहावरा है ये मूंग और मसूर दाल, इसका माना लिया जाता है किसी रुतबा और काम के लायक नहीं होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 94 पे आते हैं। सवाल नंबर 94 में आते हैं। 94 में है हाथ कंगन आरसी क्या। एक कहावत है, एक ज़रबुल मिस्ल है, हाथ कंगन आरसी क्या। इसका क्या माने है या क्या मतलब है? ऑप्शन ए है बात छुपाना, बी है खूबसूरत कंगन, सी है खूबसूरत हाथ और डी है जो चीज़ जाहिर हो उसे बयान करने की ज़रूरत नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो चीज़ जाहिर हो उसे बयान करने की ज़रूरत नहीं। हाथ कंगन आरसी क्या एक ज़रबुल मिस्ल है, एक कहावत है जिसका मतलब लिया जाता है जो चीज़ जाहिर ना हो उसे बयान करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 95 में आते हैं। सवाल नंबर 95, 90, सवाल नंबर
सवाल नंबर 95 में है, लफ्ज़ टोकरा का इसमें मुसग़िर क्या है? लफ्ज़ टोकरा का इसमें मुसग़िर क्या है? ऑप्शन है टोकरी, बी में है ए और सी, और डी में है टोकरा, सी में है टोकरा, और डी में है कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टोकरी। ठीक है, टोकरी। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 96 में आते हैं। लफ्ज़ राह का इसमें मुकब्बर है। ऑप्शन ए है राहें, बी है राहों, सी है ए और बी, और डी है शाहराह, शाहराह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, शाहराह। ये राह का इसमें मुकब्बर है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 97 पे आते हैं। लफ्ज़ सेहरा का मुतरादिफ है। ऑप्शन ए रेगिस्तान, बी वीराना, और सी ए और बी, और डी कुआं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी रेगिस्तान और वीराना दोनों लफ्ज़ सेहरा का मुतरादिफ है। आगे बढ़ते हैं, 98 सवाल नंबर 98 में आते हैं। लफ्ज़ जन्नत, लफ्ज़ जन्नत का मुतरादिफ है। ऑप्शन ए है बहिश्त, बी है फिरदौस, सी है नार, और डी है ए और बी। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी, यानी कि फिरदौस और बहिश्त दोनों जन्नत के, जन्नत लफ्ज़ के मुतरादिफ हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 99 पे आते हैं। सवाल नंबर 99 पे आते हैं, 99 पे आते हैं। कह रहा है कि ज़की अनवर की शहादत के बाद, ज़की अनवर की शहादत के बाद इनकी याद में मज़मून बाउनवान ज़की अनवर किसने तहरीर किया था? किसने तहरीर किया था? ऑप्शन ए है अफसर काज़मी, बी है मंज़र काज़मी, सी है हुमायूं अशरफ, डी है अख्तर आज़ाद। तो इसका सही आंसर होगा मंज़र काज़मी। एक मज़मून लिखा था मंज़र काज़मी ने, जिसका उन्वान था ज़की अनवर। ठीक है, इनके वफ़ात के बाद, यानी इनकी शहादत के बाद, ज़की अनवर के शहादत के बाद ये मज़मून इन्होंने लिखा था उनकी याद में। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 100 पे आते हैं। फूल यादों के ज़ेल में से किसका अफसाना है? इलियास अहमद गद्दी, ग़ियास अहमद गद्दी, मंज़र काज़मी, अख्तर आज़ाद। इसका सही आंसर हो जाएगा इलियास अहमद गद्दी। इलियास अहमद गद्दी का अफसाना एक है जिसका नाम है फूल यादों के। तो चलिए साथियों, ये सेट भी कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए सेट के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, सब्बा खैर।